सेकेंड वनडे इंटरनेशनल भी है इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन के बीच में, और उससे पहले WPL का ऑक्शन भी है। दोनों चीज़ें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहें कि प्लेयर्स नर्वस नहीं होंगे जब वो ऑक्शन देख रहे होंगे और उसके बाद तैयार होकर मैच में जाएंगे, ये कहना गलत है। बिल्कुल नर्वस हो रहे होंगे। जो प्लेयर्स रिटेन्ड है वो तो राहत की सांस लेंगे, लेकिन जो ऑक्शन पूल में जाएंगे ना, और वो अच्छा खासा पूल है, वहाँ नर्व ज़रूर होंगी। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एक टीम करके कि कौन सी टीम शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाएगी, कौन सी टीम कम जाएगी। तो सबसे पहले गुजरात जायंट्स। अब गुजरात जायंट्स कह रही है कि मैं सारी टीम बदलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ है जो अपने पास रखूंगी। तो सबसे पहले जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। ऑफकोर्स बेथ मूनी, लॉरा वुल्फार्ट, हरलीन दियोल, गार्डनर, हेमलता, एंड दीज आर द नेम्स जो ज़्यादातर प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड थे कि रहेंगे टीम के साथ। ये इनके रिटेन्ड प्लेयर्स हैं। इस टीम को क्या चाहिए उस पर नज़र डालेंगे। इस टीम को चाहिए विकेट कीपर, जो कि बेथ मूनी का एक बैकअप रहे। पिछले साल सुषमा वर्मा थी, इन्होंने रिलीज कर दिया सुषमा वर्मा को, सो दे विल बी लुकिंग फॉर अ बैकअप कीपर। पेस बॉलिंग इस टीम की थोड़ी सी हल्की है, दे विल रिक्वायर दैट। लेग स्पिनर, वैसे मार्केट में बड़ी लिमिटेड कमोडिटी है लेग स्पिनर्स की, तो वो उसकी तरफ देखेंगे। एंड ऑफकोर्स जो ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग इस टीम के लिए एसेंशियल है। हालांकि जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो फिर भी कवर्ड है, बिकॉज तनुजा कन्वर है, स्नेह राणा, हेमलता, एशले गार्डनर डाल लेती है। लेकिन जो सीम बॉलिंग है ना, और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इज व्हाट दे विल बी लुकिंग एट। सो गुजरात जायंट्स इज गोइंग शॉपिंग। बहुत बड़ा अच्छा खासा पर्स है, 5 करोड़ 95 लाख इनके पास है। और ऑफकोर्स ये सब है जब 1.5 CR इज एडेड टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्स। तो इनके पास बहुत पैसे हैं, पर क्या इतने सारे प्लेयर अवेलेबल है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। RCB पर नजर डालते हैं कि ऑफकोर्स जो प्रदर्शन था उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन स्मृति मांधना राइट एट द टॉप। इनके पास बैटिंग अच्छी खासी है। सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, हेदर नाइट, एक्सपीरियंस भी है। इंद्रानी रॉय इन्होंने रखा है, रिटेन किया है। कनिका आहूजा ऑफकोर्स इंडिया खेल रही, रेणुका सिंह ठाकुर वापस आई हैं, दिशा कासत, ऋचा घोष, ये इनके रिटेन्ड प्लेयर्स हैं। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी अगेन, अगर इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आ सकता है, इनके पास एक ऐसा इंडियन प्लेयर आ सकता है ऑलराउंडर, एक या दो, इनफैक्ट 4 की वैकेंसियाँ हैं इनके पास। 3 ओवरसीज़ की हैं, 4 की डोमेस्टिक प्लेयर्स की वैकेंसी हैं, जो मे बी इन ऑलराउंडर एबिलिटीज़ जैसे एलिस पेरी हैं, हेदर नाइट है, इनको सपोर्ट करने के लिए कोई इंडियन डोमेस्टिक ऑलराउंडर इज़ व्हाट दे विल बी लुकिंग एट। ऑफकोर्स इनके पास एस आशा हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया नहीं है। आई एम सरप्राइज उसको रिटेन किया है, मे बी बिकॉज दे थिंक दैट इन द नेक्स्ट सीजन, या अगर होम एंड अवे सीजन आगे चल के होगा तो उनके पास एक रिटेन्ड प्लेयर रहेगा। नॉट अ बैड चॉइस, बट पर्स इनके पास कितना है, 3 करोड़ 35 लाख का पर्स है। सो नॉट अ लॉट ऑफ पर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स दे विल बी लुकिंग एट दैट मिडिल ऑर्डर आफ्टर हेदर नाइट। कौन आके सस्टेन करेगा, कौन आके रन्स बनाएगा, दैट इज वेयर एन इंडियन प्लेयर दे मिस्ड आउट इन द लास्ट सीजन। यूपी वॉरियर्स पे नजर डालते हैं। अलीसा हेली राइट एट द टॉप, ऑफकोर्स दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस चेंज किया नहीं है। लक्ष्मी यादव इनके पास हैं, श्वेता सहरावत, पार्शी चोपड़ा जो यंग टैलेंट भी है। इन्होंने जो पहले सीजन में टीम पिक करी थी ना, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से खरीदी। इट वाज एक्चुअली अ स्टील गेटिंग अलीसा हेली एट दैट लोअर प्राइस। सो इनका जो पर्स है ना 4 करोड़ का है, और बहुत अच्छा खासा अमाउंट है इनके पास स्पेंड करने के लिए। सो दे कैन एक्चुअली बी वन ऑफ दोज टीम्स इन दी ऑक्शन जिनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा पैसे खर्च के ये किसी और का प्लेयर अपने पास ले पाए ना, तो ये यूपी वॉरियर्स कर सकता है ऑक्शन के अंदर, क्योंकि इनके पास जगह है और इनके पास स्लॉट भी है। डोमेस्टिक खिलाड़ी इनके पास 4 हो सकते हैं, ओवरसीज इनको एक ही चाहिए, क्योंकि बाकी सारी प्लेसेस इन्होंने कवर करी है। शबनम इस्माइल रिलीज़ कर दी थी, इनफैक्ट लास्ट सीजन उनकी यूटिलिटी बहुत कम रखी थी, सो शी इज़ बैक इन दी ऑक्शन। तो दे कैन बी पार्टी स्पॉयलर्स फॉर सम अदर टीम। ज़्यादातर इनको रिक्वायरमेंट अगेन मे बी इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर की रहेगी, जो कि टॉप ऑर्डर में अलीसा हिली के साथ पिछले सीजन इन्होंने ओपन करवाया था श्वेता सहरावत से, फिर वापस थोड़ा सा ढूंढने गए थे देविका वैद्या के साथ कि ओपन कर सकते। तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर दिल बी लुकिंग एट राइट एट द टॉप। वृंदा दिनेश आ सकती हैं उसके अंदर, या और 2-3 खिलाड़ी हैं, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो यूपी वॉरियर्स प्रीटी मच कंफर्टेबल। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अगेन, क्योंकि रनर्स अप थी, बहुत अच्छा खासा इनका सीजन गया था। राइट एट द टॉप मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा है, तो इनको बैटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगेन जो इनका मिडिल ऑर्डर है, जेमिमा रॉड्रिक्स आ जाती हैं, साथ में जॉनसन जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक्सपीरियंस भी है लाइनअप के अंदर, और ऑप्शंस भी हैं। तानिया भाटिया को इन्होंने रिटेन किया है एज विकेट कीपर। ऑफकोर्स टिटा साधु हैं। टिटा साधु अभी तक
कितना प्रदर्शन करेंगी भारतीय टीम के अंदर है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस टीम के लिए भी अपार्ट फ्रॉम द रिटेन्ड प्लेयर्स ये क्या ढूंढेंगी, ये एक विकेट कीपर ढूंढेंगी, क्योंकि तानिया भाटिया जो है लास्ट सीजन उन्होंने कीपिंग करी थी, लेकिन अगर इनके पास एक हार्ड हिटिंग, एक यूटिलिटी विकेट कीपर बैटर आ जाता है तो इस टीम के अंदर वो जो एक स्लॉट है वो और इस टीम को स्ट्रेंथन कर देगी। सो दे विल गो फॉर दैट। पेस बॉलर्स अगेन दे विल बी लुकिंग फॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक चीज़ थी शिखा पांडे के साथ दूसरे एंड पे ये एक पेस बॉलर ढूंढ रहे थे। मारिजान काप है ज़रूर, लेकिन एक बैकअप बॉलर, एंड कई दफ़ा 3 फास्ट बॉलर अगर आप खिला सकें, टाइम है आपके पास, तो दे विल बी लुकिंग फॉर दैट। ऑलराउंडर हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। इनके पास फंड्स 2,25,00,000 हैं, सो दे ऑल्सो आर प्रीटी मच कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में जाएंगे नहीं, लेकिन हर डोमेस्टिक प्लेयर्स 2 की ज़रूरत है मैक्सिमम, उसके पीछे जा सकते हैं। अदर देन दैट दिल्ली इज़ अ वेरी कंफर्टेबल टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुंबई इंडियंस ऑफकोर्स चैंपियन साइड, तो ज़्यादा घर में चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर प्लेयर्स रिटेन्ड हैं, बहुत थोड़े से इन्होंने रिलीज़ किए हैं प्लेयर्स, तो कि अब ओवरसीज़ प्लेयर की सिर्फ एक स्लॉट बचता है इनके पास जो रिमेनिंग, अगर ये चाहें तो उसके लिए जा सकते हैं, या डोमेस्टिक खिलाड़ी और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यस्तिका भाटिया है तो विकेट कीपर की तरफ ज़्यादा जाएंगे नहीं। एंड जो ऑलराउंडर्स मैं बाकी टीम्स के लिए कह रही हूँ, जैसे इनके पास जिंती कलीता हैं या इवन अमनजोत कौर हैं, तो ज़्यादातर इंडियन ऑलराउंडर्स की तरफ जाएंगे नहीं। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फास्ट आउट एंड आउट फास्ट बॉलर टू सपोर्ट इसी वॉन्ग इफ़ नीडेड फ्रॉम द अदर एंड वो रख सकते हैं। हालांकि नैटली सिवर ब्रंट हैं, पर वो हम ऑलराउंडर एबिलिटीज़ या और ऑलराउंडर में जाएंगी। सो अगर कुछ लेना हुआ, क्योंकि इनके पास भी पर्स है, ऑफ कोर्स 2,10,00,000 इनके पास पर्स है, अगर जाना हुआ तो उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन दे विल बी वॉचिंग आउट फॉर दैट इंडियन टैलेंट, मे बी अनदर लेग स्पिनर दैट कैन कम इन टू प्ले फॉर दी मुंबई इंडियंस। चलिए अब नजर डालते हैं कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं ओवरसीज एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स जिन पे सबसे ज़्यादा नजर रहेगी, जो मेरे व्यू से मोस्ट लाइकली हॉट प्रॉपर्टी हो सकते हैं। सबसे ऊपर नाम चामरी अतापट्टू, ऑफकोर्स द श्रीलंकन कैप्टन। अभी इनका WBBL बहुत ही ब्रिलियंट गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है, एंड इनफैक्ट लास्ट सीजन इनका बहुत अच्छा रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट ने भी अच्छा किया है, श्रीलंकन क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये कौन सी टीम में जाके फिट होती हैं। ऐसी कौन सी टीम है जो एक ओपनर ढूंढ रही है अपार्ट फ्रॉम यूपी वॉरियर्स, पर वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं ढूंढ रही क्योंकि उनके ओवरसीज प्लेयर्स ठीक हैं। मे बी एन RCB, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो गुजरात जायंट्स इज द लाइकली टीम जो इनके पीछे सबसे ज़्यादा जाना चाहेगी टू ओपन अलोंग विद अ बेथ मोनी। वहाँ पर रिक्वायरमेंट इनकी बन सकती है। हाउएवर शी विल स्टिल रिमेन वन ऑफ दोज सॉर्ट आफ्टर प्लेयर्स, बट रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे लगता है कि गुजरात जायंट्स जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम हर, नदीन दी क्लर्क साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर है। डिएंड्रा डॉटन पहले वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलती थी, इनके लिए हो सकता है एक कोशिश ऑलराउंडर एबिलिटीज़ में से। अदर देन दैट एक डैनियल गिब्सन प्लेयर है इंग्लैंड की, उनके लिए थोड़ी बहुत यूटिलिटी बढ़ सकती है। हाउएवर आई फील ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। एनाबल सदरलैंड, एमी जोन्स इज अ विकेट कीपर जो यूटिलिटी में आ सकती हैं, बट अगेन ओवरसीज प्लेयर हैं, सो लिमिटेड ओपनिंग्स फॉर हर, बट एमी जोन्स कैन बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनके पीछे टीम्स जाएंगी। उसके अलावा किम कार्ड, शबनम इस्माइल, केट क्रॉस, अलाना किंग एंड सारा ब्राइस। सारा ब्राइस इज अ विकेट कीपर एंड स्कॉटलैंड से, सो एज एन एसोसिएट प्लेयर शी कैन कम इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स। जो इंडियन प्लेयर्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर रहेंगे वो है ऑफकोर्स सुषमा वर्मा, उमा छेत्री, अपर्णा मंडल। हाउएवर अपर्णा मंडल को रिलीज किया था, लेकिन उमा छेत्री शी इज डन वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड सुषमा वर्मा ऑल्सो। ये दोनों के पीछे ज़्यादातर टीम्स जाना पसंद करेंगी। सिमरन बहादुर हैज़ हैड अ गुड सीजन फॉर रेलवेज, पहले दिल्ली के लिए खेलती थी अलॉन्ग विद एकता बिष्ट, जिसपे टीम्स कैन लाइन अप क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। एंड 2 ऑलराउंडर काशवी गौतम एंड निशु चौधरी, ये दोनों कैन बी एब्सोल्यूट यूटिलिटी फॉर द वंस हु आर लुकिंग फॉर ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग एंड देयर यंगर प्लेयर्स, स्पेशली काशवी गौतम अभी इंडिया ए स्क्वाड में भी थी। पारोनिका सिसोदिया को रिलीज कर दिया था, बट ऑफकोर्स एज एन इंडियन प्लेयर यू स्टिल विल रिमेन इन द हंट। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कौन सी टीम किसके पीछे जाती है, ऑफकोर्स ऑक्शन पे नजर रहेगी। ऑक्शन के अलावा इंडिया का मैच अगेंस्ट इंग्लैंड सेकेंड T20 आए, उसके बहुत ही थोड़ी देर बाद शुरू होगा। एंड जो भी टेंशन प्रेशर है जो प्लेयर्स ऑक्शन में, उसके अलावा आई थिंक इंडिया डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फील्डिंग इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल, फील्डिंग ने थोड़ा सा लेट ऑफ किया है, वो चांसेस भारतीय टीम को नहीं देनी चाहिए इंग्लैंड टीम को। क्या क्या एरिया स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बॉलिंग वॉज बेटर नॉट द बेस्ट, फील्डिंग थोड़ी और सपोर्ट करेगी, लेकिन बॉलर्स के लिए ऑफकोर्स दे विल वांट टू टारगेट, क्योंकि सिर्फ 4 फील्डर आउटसाइड द सर्कल रहते हैं एंड देव सीन हाउ नैट सेवर ब्रंट एंड डैनी वाइट रियली यूज दोज कंडीशंस।
bowl one side of the wicket or use the field जिस तरीके से आप गेंदबाजी करना चाहते हैं. फॉर bowlers they will have to obviously do their bit. बैटिंग मुझे लगता है फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा हॉलो हो जाता है एंड आफ्टर हरमनप्रीत कौर या जो उस नंबर 5, 6, 7, 8 है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. हाउएवर आई अंडरस्टैंड दीज आर अर्ली डेज, टीम नहीं है, रीबिल्डिंग फेज, एंड हरमन ऑफ कोर्स वांट्स दैट वर्ल्ड कप तक टीम सेटल हो जाए. बट ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं गेम के विच ऑफ कोर्स द इंडियन टीम वुड लाइक टू टारगेट एंड टाइटन अप फॉर द सेकंड T20I. चलिए जल्दी मिलेंगे, सेकंड T20I भी हो जाएगा, ऑक्शन भी हो जाएगा और आप और हम ज़रूर यहीं पे बात करेंगे. लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू रियली थिंक वी आर पुटिंग आउट गुड स्टफ. Thanks very much for watching Different Strokes.